और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में ही सब लोगों को कार्य करना है। हमारे स्वामी राघवेंद्र जी महाराज जो कि दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक है महाराज जी, और हमारे धर्मदेव जी ने तो पूरा विश्व में अपना वैदिक सनातन धर्म का ध्वजाओं को गांठ के रखा हुआ है। हमारे विद्यानंद जी जो है पूर्व अध्यक्ष, और जितने भी यहाँ पर गुरुमूर्ति है, विशेष रूप से एक अपना ये विषय आया था कि हमारे जो संत लोग हैं उनका तत्काल कोई सहायता करने के लिए, तो जैसे हमारे कार्यालय जो है, कार्यालय के रूप में एक स्थान का हम लोग चयन कर रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ समय में हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक विचार है कि जैसे हम सब संतों ने विचार दिया, मानसिकों का जो विचार चर्चा हुई, उसमें विशेष रूप से कि एक हमारे पास में एक वाहन होना चाहिए जिसके अंदर में 5 संत जो युवा संत है, और उसका एक नंबर तो हमारे पास है संत मंडल का, वो कार्यालय में हम लोग को विशेष रूप से उनको संपर्क के लिए जब भी फोन आएगा तत्काल जो है वहाँ पहुँचेंगे और 5 संतों का ऐसा एक टीम बनाएंगे। हम लोग अपना विचार पूरा विमर्श करके ये अपने सभी संतों ने और सभी गुरुमूर्तियों ने विशेष रूप से जो संकट का विचार हमारा यहाँ पर क्या है कि बहुत जैसे अपने रोहतक है, आसपास के क्षेत्र का हरियाणा के कुछ क्षेत्र है, कुछ राजस्थान का अलवर वगैरह है, और जो भी एनसीआर में आया था बहुत संतों का हमारे पास भी फोन आया कि हमारे को भी आप दिल्ली संत महामंडल में जोड़ना है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि सब लोगों से संपर्क करके उनका विचार लेके हमें विशेष रूप से ये हमारा जो है पूरा हम लोग पूरा विस्तार करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा एक और भी हमारे मन में है कि जैसे हमारे जितने भी स्थान है, क्योंकि कोई साधु के पास में छोटा स्थान है, कुटिया है, किसी के पास में कोई बड़ा स्थान भी है, तो विद्यापीठ को स्थापना करने के लिए कि हमारे वैदिक सनातन धर्म का जैसा है कि एक शाला है, पाठशाला है, भोजनशाला, पाठशाला है, तो ये 4 चीजों का व्यवस्था करने के लिए भी हम लोग जो है अपने तरफ से गुरुमूर्तियों को विशेष रूप से निवेदन करेंगे कि जो है कि बोलते हैं कि भाई अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। जो अन्न को दान करने वाला है उसके जीवन में कोई दुख नहीं आता है। अन्न का बहुत बड़ा महत्व हमारा राजस्थान में इस बात को जानते हैं कि हाईवे पर खड़े होकर सब लोगों को वितरण करते रहते हैं महाराज जी। तो बोले कि जो नंगे हैं उनको वस्त्र देने में सर्दी का समय है, तो अपने संतों को जो भी क्षमता है, दिल्ली संत मंडल ने भी अभी प्रारंभ कर दिया है। हम लोग कुछ जगह पर गए थे, कंबल भी वितरण किया है, कुछ ऑर्डर भी किया है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम लोग जो है हमारे जो है विशेष रूप से ये सभी गुरुमूर्तियों का हमारा सबका मत है कि भूखे को अन्न, नंगे को कपड़ा, तो ये सबसे बड़ा जो पुण्य है, तो नर से नारायण की सेवा है। तो ये आप सभी लोगों को विशेष रूप से इसमें चिंतन करना है और हम लोगों को कार्य भी करना है। ये विशेष रूप से हमको इस बात का चिंता करना है। और हम लोग सभी संत जो है हम लोग परोपकार के लिए विशेष रूप से आए हैं। और अब हमारे गुरु लोग सभी लोग बोलते भी हैं कि घर से कुछ भी नहीं आया लेके आया, तो ऐसे भी जो जन्म लेते हैं तो वो नंगे ही आते हैं दुनिया में, है ना जी, कोई कुछ लेके आया नहीं है। हम लोग के साधु करे तो मिलावटी को गुरु ने दिया है, तो कुछ होता नहीं अपने पास में। तो जो कुछ आया समाज से आया है, तो हम लोग समाज के लिए कितना कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारे बहुत से संत ऐसे हैं जो कि उनका कुटियादारी है और उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो उनका भी प्रयास हमारा रहेगा कि उनका भी पूरा सहयोग करने के लिए और दिल्ली संत महामंडल जो है विशेष करके उनका पूरा सहयोग करें। और एक ये जो हमारे धर्मदेव जी महाराज और महामंडल संत जी महाराज जी का जो है कि राम जन्मभूमि मान लीजिए कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में हमें इस पूरा विश्व के हिंदुओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम पूरा ऐसा दिवाली मनाया जाए। तो सभी मंदिरों में जितने भी हमारे चाहे छोटा मंदिर है चाहे बड़ा है, जैसे कि हम लोग दिल्ली संत मंडल के लिए बोला कि कोई रुपये देता है चाहे 1 लाख रुपये देता है, दोनों संत हमारे लिए सम्मानित है। तो इस दृष्टि से हमें जो है सभी मंदिरों में आपको 11, 21, मैं कहता हूँ कि 1.25 लाख तक दिए जा सकते हैं, जो जितनी क्षमता है। जैसे सभी जगह दिए और एलईडी लगा के बड़ा जो में कार्यक्रम हो रहा है सीधा उसका लाइव जो है मंदिरों में
होना चाहिए। और भगत लोगों को भी आप निवेदन करेंगे, भगत लोग भी सहयोग करेंगे। संतों को केवल उनको प्रेरणा देना है, प्रेरणा प्राप्त होने से वो जो है सभी भगत आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी संत है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उनके कुछ न कुछ भगत जुड़े हुए रहते हैं और भगत लोग हमेशा से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस दृष्टि से हम लोग जो है कि राम जन्मभूमि में अभी 22 तारीख को बहुत विशाल कार्यक्रम होने वाला है। उसमें मान लीजिए किसी को निमंत्रण आया है, बहुत से संतों को नहीं आया है, तो इसमें चिंतन करने का विषय नहीं है, सोचने का विषय नहीं है। यह हमारे लिए सब सौभाग्य है कि संतों का प्रयास से इतना हमारे गुरु लोग कितना पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ब्रह्मलीन गुरु मूर्ति हो गए, निरंतर प्रयास से जो है राम जन्मभूमि मुक्त हुआ और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये हम सभी संतों के लिए सौभाग्य है। तो प्रत्येक मंदिर में हम लोग दिवाली के रूप में दिया जलाकर धूमधाम से मनाएं और उसके बाद में 22 तारीख के बाद में कोई भी तारीख हम लोग तय कर लेंगे और एसी बस वगैरह करके दिल्ली संत मंडल की तरफ से एसी बस किया जाएगा। जो भी उसमें व्यय होगा हम लोग करेंगे और उसमें जितने भी संत जाना चाहते हैं हम भी साथ में चलेंगे, उसमें जाएंगे सब लोग। 2 बस 4 बस जितने भी है, कुछ धंधा कभी है तो हम लोग भी कोई व्यवस्था करेंगे। तो ये अच्छे तरह हम लोग सिर्फ संतों को लेंगे जाएंगे और वहाँ 2-3 दिन शरीर में स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, रामायण का अखंड पाठ करेंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। तो ये हमारा सबका कार्यक्रम है कि 22 तारीख के बाद में हम कोई भी तिथि तारीख को तय कर लेंगे सब मिलकर। और उसके बाद में हमारा ये बीच में जैसे अभी हमने हमारे जी ने बोला कि हमारे एक संगठन, एक कार्यालय की आवश्यकता है, तो ये निश्चित रूप से बहुत समय से चिंता है। और बहुत से जैसे हमारा ये सर्वानंद जी महाराज बोले कि वहाँ पर द्वारका में जो महाराज जी के जो शिष्य यशवंत जी महाराज, हरिनारायण जी के कुछ लोग वहाँ पर जो है अवैध पूजा किया है, तो वहाँ एसीपी वगैरह से बात करके जो सिस्टम है सिस्टम से बात करके, क्योंकि हमें कोई भी किसी का कब्जा नहीं करना है, कोई लड़ाई नहीं करना है। हमारा भारत में संविधान ने हमें बहुत अधिकार दिया हुआ है, तो संविधान के अनुसार हम लोग जो है उसको जो साधुओं की जगह है वो साधु रहना चाहिए, दूसरों का जो अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कब्जा को मुक्त करना है। तो हम लोग जो है जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा न्यायालय ने हमें अधिकार दिया है, जो भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम लोग जो है उस कार्यालय को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है ना जी। तो ये हम लोग इसके लिए भी पूरा हमारे मन में एक इच्छा है कि निश्चित रूप से हम लोग ये करेंगे। और अपना ये जो है आपने ये तो बोल दिया है और IIVI की जो है आपने बता दिया बारे में विवरण कर दिया है और आगे की योजना के बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। तो अभी क्या है कि समय भी बहुत हो चुका है और हमारे धीरेन्द्र पुरी जी को भी बहुत धन्यवाद है, कंचन गिरी जी को भी, कि इन्होंने इतना प्रयास करके जो है कार्यक्रम रखा और दिल्ली संत मंडल के ऊपर बाहर नहीं रखा, अपनी व्यवस्था उन्होंने अपने ऊपर लिया। तो हम लोग चाहेंगे ऐसे ही संत में प्राप्त होते रहे, ऐसे ही गुरु मूर्तियों को आशीर्वाद मिलते रहे, तो हम आगे चलते रहेंगे। हर हर महादेव जय।